welcome everyone to the very first vlog. So this is me, Nirav Patel, starting my passion with the very first ride going to ऊंझा. ऊंझा हमारी कुल देवी का मंदिर है, तो ये शुभ शुरुआत उनके आशीर्वाद के साथ. मेरा रहना डोंबिवली में है और डोंबिवली से ऊंझा करीबन 650 किलोमीटर है. तो ये व्लॉग एक नॉन स्टॉप व्लॉग होने वाला है, जो कि टफ़ रहेगा क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम बाइक व्लॉग इतना लंबा है. इसके पहले हम 4 व्हीलर यूज़ करते थे. लेट्स सी हाउ डज़ इट गोज़. बाइक का इंट्रोडक्शन देते हुए, ये बाइक TVS रॉनिन है. मोटो व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से ये लॉन्ग रूट के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा. मैं इसको लेके नासिक तक गया हूँ, तभी मैंने व्लॉगिंग की स्टार्ट नहीं की थी. यहाँ पे एक फाटक पड़ता है, बट देखते ये फाटक खुला है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लेन बिछा रहे हैं, तो उसी की वजह से काम थोड़ा स्टार्ट होता है रात भर. ऑटोज़ जा रहे हैं तो लग तो रहा है कि चालू होगा. I would like to sincerely thanks to my dearest sister and my dearest wife. Thanks! बिकॉज उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी पैकिंग के लिए. मैं होता तो 1-2 सामान भूल भी जाता, बट उन्होंने 1-2 सामान एक्स्ट्रा कैरी करा है, जिसकी वजह से बैग काफ़ी टाइट है. बंजे भी मुश्किल से बंद हो रहा था. दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है. सारी राहों में तेरी है खुशबू. हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है. बेचैनियों में दबी है आरज़ू. समा में नशा तू बचा दे, बचा तू. खुद को मैं तुझ में देखूं रूबरू. सर्द दुनिया के तरीके दूर रह के ये न सीखे. बेचैनियों में दबी है आरज़ू. ये बाइक है मेरे साले साहब की, जो खुद एक पैशनेट बाइकर है, जिसने सारे एसेसरीज लगवा के रखी है. Now the mic connects seamlessly. It is pretty good यार. Osmo वाले का ये चीज़ें बहुत अच्छी है. सबसे बेस्ट पार्ट है कि इंडिकेटर दिख जाता है कि हाँ माइक कनेक्ट हो चुका है. रेडी टू गो गाइस. यस, ये बात. दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग जम्प्स बिकॉज आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट माई पंचेस. सामान ठीक से है, एक्स्ट्रा साइड से झुक रहा है या एक्स्ट्रा साइड से कोई खींचा जा रहा है, कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता. कई लड़कों का पैशन होता है, बहुत कुछ करना होता है, बट ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नो वन कैन
do it on their own terms. But in my case, everyone have allowed me. Most of the support was from my wife. Nonetheless, my sister was very excited. आज का मेरा टारगेट है कि कुछ भी हो जाए शाम तक ऊर्जा कवर कर ले। किसी का देख के या किसी का सुन के आप कभी भी राइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी राइड को आपको खुद को करना पड़ता होता है और आपको पता है कि आपकी औकात कितनी है। मैं अपनी औकात पता करने जा रहा हूँ। So far so good, and it has to be good. बस नहीं, अभी जाने दे, बस भाई जाने दे, थोड़ा सा जाने दो गाइस, थोड़ा सा जाने दो। अरे चलो भाई, घोड़बंदर वाला काफ़ी ट्रैफिक था। सुबह के बज रहे 8 और हम खारीवाड़ा टोल नाका के आगे आ चुके हैं। टिल नाउ ऐसा कुछ ट्रैफिक तो नहीं लगा है, बट घोड़बंदर फुल जाम था। तो बाइक का इतना फ़ायदा है कि ठीक है साइड से निकल सकते हो, बट साइड वाला रास्ता भी इतना ठीक नहीं था। इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। Truck and a car, both are on the race. Spectacle, that is a spectacle. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। That is a spectacular view. See guys, I don't know कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा होगा, but there is still fog. इस तरफ तो क्लाउडी लग रहा है। कोई राइडर जा रहे हैं। धुंध ही धुंध छाई हुई है। काफी धुंध है। होपफुली इसमें विजिबिलिटी का कुछ इश्यू ना हो। सूर्यदेव की असीम कृपा से ये फॉग भी थोड़ा कम होने की कगार पे है। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, बट ये व्यू काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ की कमी है गाइस, पानी का बोतल लेना भूल गया।
भरा हुआ बोतल किचन पे रखा हुआ है, बट अभी घर पे फ़ोन करते ही गाली पड़ जाएगी। दोपहर के 12:15 हो रहे और हम अब निकल गए आगे। बारह के बाद हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लिया। जैसे ही गुजरात में आए तो जलेबी फाफड़ा तो मस्ट है। एक चीज़ सब कहते थे बट आज तक फील नहीं किया था कि गर्मी कितनी लगती है। इट इज़ डैम हॉट। जैसे ही हवा लगती है जैकेट काफ़ी अच्छा काम करता है। ये मैश क्वालिटी का कपड़ा, इट्स टू गुड। सुस्ता गए हैं हम। यहाँ पे भी ब्रिज बना रही है। ब्रिज बनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कम हो जाता है, बट ब्रिज बनाने के लिए उतना ही ट्रैफिक हो जाता है। हाँ भाई साहब, कोई फॉर्च्यूनर उछल पड़ी। अच्छा तभी मैं पहुँचने वाला हूँ चिखली। ट्राई करते एक अच्छा एवरेज निकला है। गलती किसकी भी हो संभालना हमें ही पड़ेगा। ये भी मेरी गलती है। अरे यार, एक बाइक का ड्रॉबैक है जो 5 गियर में लिमिटेड है। आई थिंक 200 सीसी के ऊपर के सारे बाइक्स को 6 गियर तो देना कंपलसरी कर दो यार। ना अच्छा स्मूथली क्रूज़ कर सकता हूँ मैं 70-80 पे, बट अननेसेसरीली आरपीएम बढ़ा के चलाना पड़ रहा है। बर्गर किंग आजू बाजू में मैकडोनल्ड्स ज़रूर होगा, क्योंकि बर्गर किंग वाले का तो कंपटीशन ही है। कंपटीशन पे ही कंपटीशन करेंगे। ओके हियर इट गोज। KFC आया। मतलब बर्गर किंग कभी भी अकेला नहीं होता, तो बाजू में कोई तो होता ही है। और बेटे खड्डे आने पे थोड़ा सिकुड़ तो जाता है पैर। बात तो सही है। माइक का भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। सेंसिटिव नॉइज़ भी सुन ले रहा है। पैसा वसूल सेटअप है गाइस। Anyone who is capable enough to like start with this DJI Osmo Action 4 and Mic Mini, I'm totally recommending it. क्या आया वागल थार, ये आया वागल थार गाइस। 12:30 हो रहे हैं। काफ़ी ख़राब रास्ते। अरे भाई साहब, और इसमें 80 की स्पीड लिमिट कैसे? 40 मेंटेन कर लो भाई, वो ही बहुत है। बस सूरत से थोड़ा दूर रह चुके हैं अपन। हम सूरत में एंटर कर चुके हैं पार्टली।
ओके, आई गेस ये बुलेट ट्रेन का ब्रिज लग रहा है। कमेंट में बताना अगर आपको कुछ पता हो। बुलेट ट्रेन का ही लग रहा है मोस्टली। I thought that lady was driving. सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हवा जाने का भी जगह नहीं छोड़ा था। तापी रिवर बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा फ्लो है नदी का। गुजरात एक ट्राई स्टेट है, बस यही चीज़ कोई गुजरात वासियों को भी बता दे। I open my front door, the air feels so strange. Names and shapes all starts to change. But I see you clearly, like ink on a page. You'll be my pick of the day. Burn the lights and climb real high. Don't be scared, 'cause I'll be there. Let's go together. Hey, I'm high and take it to nowhere. Do you wanna go there? Leave it behind. It's just us heading for nowhere. I need you to go there. Be where I've been all this time. Static motel lights, cars that don't bend. No meaning, just means to होपफुली अपने को रूम वहाँ मिल जाए, क्योंकि जब कभी भी मैं ऊंझा में रहता हूँ तो ना पीसफुल फील करता हूँ जिसकी हद नहीं। ट्रेन जब बच रही है 125 किलोमीटर, ब्रेक लिया हुआ है पेट्रोल पंप पे। सो फार सो गुड। शिफ्ट हो गया अपने घर पे। मैं तो जुपिटर से ना जीतने तो इसे। तो गाइस एक कांड हो चुका है, टायर फ्लैट हो चुका है। अब पता नहीं कहाँ से घुसा है, क्या घुसा है।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा हो। बट अब टायर फ्लैट हो चुका है और मैं कुछ कर नहीं सकता। जेके टायर वालों की शॉप पे हूँ, बट आज देव दिवाली की वजह से कुछ लोग जल्दी घर पे चले गए, आदमी नहीं है इनके पास। तो लेट्स सी, उन्होंने बताया कि एक सिनबाड़ करके होटल है, वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। लेट्स सी। बड़ी मुश्किल से एक पंचर वाला मिला है। रात के 10 बज रहे हैं और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ मिल जाता। प्रिपरेशन तो मेरी यही थी कि अगर नहीं मिलता तो यहीं कहीं रूम लेके सो जाते और सुबह जैसे ही सारी शॉप्स खुल जाती उसी दौरान पंचर निकाल के फिर आ जाते। थोड़ी बहुत हवा थी। ये था वो कल्प्रिट। चलो भाई, थैंक यू। तुम मिल गए, नहीं तो काम हो गया मेरा, नहीं तो रात भर ढूंढता बैठता। तो हम एंटर होने जा रहे हैं ऊंचा में। 9 मिनट दिखा रहे हैं। ये ब्रिज आ गया उमिया माता जी मंदिर का। आज सुबह 6 बजे से निकला हुआ मैं, लगभग 18 घंटे नॉन स्टॉप चला रहा हूँ। ब्रेक्स वगैरह लिए थे बट कहीं लेटने नहीं मिला। सो दिस इज 2-वे हाईवे। एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो गया ये ब्रिज बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही काफ़ी ट्रैफिक हुआ करती थी। ओहो, अरे यार आज तो माहौल है, सब कुछ खुला है ऊंझा में। तो लंबा सफ़र तय करने के बाद थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि कोई रूम्स ही अवेलेबल नहीं थे। फिर मैंने होटल्स में इंक्वायरी की और वहाँ पे बस एक रूम बुक करके वहाँ पे चले गया था। और ये सब गड़बड़ और थोड़ी ख़राब तबीयत की वजह से मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगले व्लॉग्स में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे माताजी के दर्शन के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। So please subscribe, whatever. Please I want to reach 1 million.